भारती न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शक हैं, विनोद गुराना के राम राम। इस वक्त एक ऐसी जगह आप लेके आया हूँ, AM इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल है खड़क पुनिया के अंदर। और सुदेश चहल पुनिया मेरे साथ, इस स्कूल की संचालक मेरे साथ मौजूद है। और यहाँ की एक्टिविटी के, बच्चों की एक्टिविटी के बारे में और बच्चों की शिक्षा के बारे में और इस स्कूल के सारे की सारी जो बातचीत हम मैडम से करेंगे। जी, आइए इनकी स्कूल की कुछ एक्टिविटी बच्चों की है वो आपको दिखाते हैं। बेटा इसका नंबर 200 रुपए का नोट है। नंबर है 029825। ये नोट कितने रुपए का है? ये 50 का। इसका सीरियल नंबर क्या है? 609218। पढ़ो बेटा। Please, she continued, listen to my advice. Go to the city. निकाल दिया। पढ़ो, इस पे क्या लिखा है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। ठीक है। पहला भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहां से? बात द्वारपुर युग की है। अभी महाभारत का जगत विख्यात संग्राम। जल्दी आना स्वर्ण बेटे, पिता के प्यासे कंठ से निकले यह क्षीण पुकारे। पाँव फटने में अभी कुछ देर है और थोड़ी देर ही देर में भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। किस तरीके से जो है रस्से के ऊपर चढ़ रहा है, ये कैमरा मैंने कहूँगा पूरी की पूरी ऊपर तक की वीडियो हो, एक बार दिखाने का काम करे। चलो फास्टली चलो बेटा थोड़ा। ये देखिए AM इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे हैं ना, वो कितनी फास्टली रस्से से चढ़ पाते हैं। कोई एक दो बच्चा को और बुलाएंगे। आजा बेटा नीचे आजा। बेटा कम वेरी गुड। आजा बेटा, आजा प्रियांशु। गुड, वेरी गुड। चलो। ये देखिए दूसरा बच्चा आया है, ये भी बहुत फास्टली चढ़ रहा है। मैम ये मेरे से तो नहीं चढ़ा जाएगा, ये बच्चे बहुत फास्टली चढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस का गेम है, ये बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की। किसी भी क्लास में से किसी भी बच्चे को आप बुलाइए, जो भी बच्चे फिजिकली फिट हैं, वो ये सारी एक्सरसाइज जो है, चाहे वो जिम्नास्टिक की है, चाहे वो वुशु की है, चाहे बॉक्सिंग की है, कबड्डी की है, अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, ये बच्चे सारे जो हैं वो कर पाते हैं। इसे सबसे पहले तो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। भारती न्यूज़ के सभी दर्शकों को AM इंटरनेशनल स्कूल की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार मैम, आप एक अच्छी समाज सेविका भी हो। अक्सर मैं आपको देखता हूँ, अगर कहीं भी ज़रूरत हो या बहन बेटी की शादी की अगर बात की जाए, आप वहाँ भी मौजूद रहते हो। या अगर किसी महिला को या किसी बुजुर्ग को दवाई की ज़रूरत हो तो आप उसकी दवाई की ज़रूरत भी पूरी करते हो। मतलब ये भाव और ये स्वभाव आपको, मतलब लोगों की सेवा करने की जो आपकी इच्छा है, ये कैसे जाहिर हुई? सर, मैं बतौर
पैसे एक शिक्षिका हूँ, और एक टीचर की ये ड्यूटी होती है कि वो समाज के लिए जो है वो रोल मॉडल होता है। हमारी जो कार्य प्रणाली है, जिस प्रकार के काम हम करेंगे, हमारे बच्चों को वो चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उन चीज़ों को टेक ओवर करते हैं। हम स्कूल में बच्चों को बोलते रहें कि भाई आप अपने पेरेंट्स के फिट टच करके आइए, आप गरीब लाचार की मदद कीजिए, आप ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए, वो बच्चे उस कोटेशन को तब तक फॉलो नहीं करेंगे, या तो वो चीज़ अपने पेरेंट्स से वो लें या वो चीज़ अपने शिक्षक से लें। मैम एक बात है, आप एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, आपने स्कूल चला रखा, आप इस समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे चले गए? सर ऐसा है, मुझे नहीं लगता ये समाज सेवा, तो मैं इसको नहीं कहना चाहूँगी, ये मेरा पैशन है, मेरी रुचि है। देखिए, हम जब पढ़े लिखे हैं, समाज के अंदर एक सामान्य से ऊपर अगर हम कोई तबका लेके आते हैं, मैं ये मानती हूँ सबसे रेप्यूटेड जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है। क्योंकि टीचर ही एकमात्र वो प्राणी होता है जो इस संसार को, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब इस संसार की जो इस सृष्टि की रचना परमात्मा के बाद अगर उस रचना को संरचना में कोई बदलता है तो वो अध्यापक है। और समय की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमें बच्चों के अंदर वो चीज़ें डालनी हैं, हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं। अब मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा या मेरे स्कूल के विद्यार्थी किसी गरीब की मदद करें, मैं उनको डेली असेंबली में ये चीज़ बोलती रहूँगी, बेटा हमें ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए। वो चीज़ें तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक वो किसी को देखेंगे नहीं। अब लोगों की मेरे से उम्मीदें हैं, कोई मुझे फ़ोन करता है कि भाई हम किसी शादी में सहयोग कर सकते हैं, किसी के पारिवारिक विवाद को अगर हम सुलझा सकते हैं। एजुकेशन का मतलब केवल सरकारी नौकरी पाना, अपनी आजीविका कमाना और परसेंटेज तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है। ये सुदेश जी ने बताया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की ये मदद करती है। आज मैडम से सारी की सारी कड़वे मीठे सारे के सारे सवाल आज मैडम से करेंगे। मैडम एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले समय से अपने जो ज़मींदार है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पानी का एरिया आपने पता है, खरकपुनिया, डाड, जो गुराना है, ये एरिया सारा का सारा इसमें पानी भरा हुआ है। ज़मींदार अगर अपने बच्चों का एडमिशन करवाए तो उनके लिए क्या सुविधा है? ऐसा है सर, देखिए हम धरातल से जुड़े हुए हैं, मैं खुद भी एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ, मायके से भी और ससुराल से हम जमींदार हैं। हमारे समाज के अंदर लोगों की अलग अलग कैटेगरी है। जहाँ तक बात पानी के भराव की है या आर्थिक मंदी की है, तो हमारी एक सोच है कि पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ मैं अपने मुंह से कहूँ तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, आप बदावड़ गांव के अंदर जा करके पता कर सकते हैं कि लास्ट ईयर मेरे पास कुछ अभिभावक आए कि जी SLC दे दीजिए, हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे क्योंकि हमारे पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो मैंने उनका सर्वे करवाया, अगर वास्तव में कोई ज़रूरतमंद है उनकी हम मदद करते हैं। स्कूल के अंदर शहीद के बच्चे, अनाथ बच्चे, राष्ट्रीय खिलाड़ी या कोई भी अप्रतिभाशाली, जो मतलब हम लोग कहेंगे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, उनकी एजुकेशन ऑलरेडी फ्री है, एक बात। दूसरी बात, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और खेल, दोनों चीज़ों पे हम बराबर का ध्यान रखते हैं। अगर किसी अभिभावक को ये लगता है कि भाई मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है वो नियमावली बना रखी हैं, चाहे वो 134A का है, चाहे चिराग योजना का है, बहुत सारे लाभ वो ले सकते हैं। अगर उन सारे लाभ को लेने में भी वो सक्षम नहीं है पेरेंट्स, तो एक बार अपनी समस्या आकर के यहाँ रखें, हम उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे और वास्तव में अगर ज़रूरतमंद है तो उस बच्चे की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उसकी पढ़ाई का और उसकी बुक्स का भी साथ में खर्चा स्कूल उठाएगा, लेकिन केस जेन्युइन होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 25-25 एकड़ के ज़मींदार जो जिनकी ज़मीन का जल भराव से कोई लेना देना नहीं है, एक बात, जिनका अलग साइड बिजनेस है, वो लोग भी इस चीज़ को हथियार बना करके, अगर स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए बजट नहीं है तो उन पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि जो आप ये शादियों में और दूसरे फंक्शंस के अंदर ये ताम झाम पे जो खर्च करते हो, मैंने पीछे पॉलिटिक्स में भी, इलेक्शन में मैंने बहुत सारे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, हमारे ज़िला पार्षद और मतलब ब्लॉक समिति चेयरमैन और सरपंच, मैंने बहुत सारे लोगों को ये सजेशन दिया था कि आप अपने गाँव के अंदर जो ये अनाप शनाप चीज़ें बांट रहे हैं, उनकी बजाय आप 2 बच्चों को गोद ले लीजिए, आप किसी गरीब बच्चे की शादी करवा दीजिए, किसी ज़रूरतमंद बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा लीजिए। कोई बच्चा राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाता है तब वो प्रत्येक समाज का हो जाता है, लोग बड़े गाजे बाजे के साथ उसका वेलकम करते हैं। क्या कभी उसके पहुंचने तक के दर्द को किसी ने देखा है? मैम एक बात और, इस तरह गेमिंग
कि अगर बच्चे अगर आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहे जी। या उनके माँ बाप पेरेंट्स के उनके पास खर्च नहीं है, उनके लिए क्या सुविधा है? सर मैंने आपको एक ही चीज़ कही कि किसी आदमी को अगर कोई वास्तव में ज़रूरतमंद है, हमारी टीम अपने लेवल पे उनका वेरिफिकेशन करेगी। बच्चा प्रतिभावान होना चाहिए, बच्चे के अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, उसको तराशना हमारा काम। अगर हमारी वेरिफिकेशन के अंदर वो चीज़ सही पाई जाती है तो एडमिशन के टाइम ही हम लिख करके देंगे कि भाई इतना चार्ज देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी फ्री के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे हम पेरेंट्स से 100 रुपये चार्ज करें, चाहे हम पेरेंट्स से 1000 रुपये चार्ज करें, उसके पीछे एक लॉजिक है मेरा। अगर पेरेंट्स अपनी जेब से 100 रुपये निकाल करके स्कूल को देता है तो वो उसके रिजल्ट के लिए अवेयर रहता है, 4 बार पूछता है टीचर और प्रिंसिपल से। आज मैंने फ्री किसी बच्चे को ऑप्ट कर लिया, फिर पेरेंट्स मुझे 11 महीने बाद एनुअल फंक्शन के टाइम या अगली साल एडमिशन के टाइम ही मिलेगा, तब उसकी इतनी ढेरों शिकायतें होंगी किसी बच्चे में बदलाव नहीं आया। मैम जो एडमिशन की जो समय अभी चल रहा है जी। क्योंकि बच्चों के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, जी। अगर हम बात करें एडमिशन की तो एडमिशन आपके कब से स्टार्ट है और कब तक आप अपने स्कूल में एडमिशन बच्चों को ले सकते हो? एक तो आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के सभी अभिभावकों को मैं ये सूचना भी जारी करना चाहूँगी कि पिछले सप्ताह 19 मार्च को हम लोगों ने स्कूल में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी जो वो अपील हुए थे। 558 बच्चों ने वो परीक्षा दी थी और कल स्कॉलरशिप के साथ साथ स्कूल का रिजल्ट भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं। 26 तारीख से ही संडे को कल हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद 27 से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो एडमिशन पूरा अप्रैल चलते हैं, लेकिन 10 अप्रैल तक जो पेरेंट्स एडमिशन लेते हैं उनके बच्चों के लिए हमने लकी ड्रा कूपन रखे हैं, जिसमें बच्चों की स्टेशनरी, बच्चों के बैग, बुक्स, यूनिफॉर्म, बच्चों से कंसर्न या कोई स्कूल ट्रिप है वो बच्चों के लकी ड्रा जो है वो रहेंगे। और पेरेंट्स से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आज कंपटीशन का दौर है, वो पहले का ज़माना बीत गया जब हम लोग स्कूल में जाते थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रेगुलर जो क्लासेस है ना वो जुलाई से स्टार्ट करते थे कि गर्मी की छुट्टियों के बाद देखेंगे। आज कंपटीशन का दौर इतना है कि बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर जो है वो दिसंबर में ही ये फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती हैं और मार्च में क्लासेस चल चुकी हैं, जबकि हमारा शैक्षणिक स्तर 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल से लगभग सभी स्कूल्स की जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं सिर्फ केवल एएम स्कूल के लिए बात नहीं कर रही, चाहे आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए या क्षेत्र के किसी भी दूसरे प्राइवेट स्कूल के अंदर, लेकिन 1 अप्रैल से आप नियमित क्लासेस के लिए ज़रूर भेजिए। उससे क्या होता है कि एक तो बच्चे की एजुकेशन में गैप नहीं आता। अब पेपर के बाद बच्चा अगर 15-20 दिन घर पे रह जाता है तो उनकी एजुकेशन के अंदर गैप आ जाता है। अब टीचर्स भी स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी से काम करवाता है, बच्चे को भी नई क्लास में जाने का क्रेज़ होता है, लेकिन अगर वो बच्चा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद स्कूल ज्वाइन करता है और उसका जो होमवर्क पेंडिंग हो जाता है, फिर वो उसके लिए पूरी साल बोझ बना रहता है। तो इसलिए अपनी बच्चों को जहाँ भी आप एडमिशन करवाएं, स्कूल की रेगुलर क्लासेस के साथ आप बच्चों को जो है वो स्कूल में भेजना शुरू करें। ये मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर सुदेश चहल पुनिया जी।